एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक युवक रहता था। वह बहुत होशियार था, लेकिन मेहनत से जी चुराता था। वह हमेशा शॉर्टकट ढूंढता, दूसरों की चीजें हड़पने की कोशिश करता और आलसी बना रहता। उसके माता पिता ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वह अपनी चालाकी में ही खुश रहता। गांव में एक बुजुर्ग साधु रहते थे, जिन्हें सभी आदर करते थे। वे अक्सर लोगों को जीवन की सच्चाइयां समझाते, लेकिन रमेश उनकी बातों को मजाक में उड़ा देता। पहला मोड़, शॉर्टकट की आदत। एक दिन गांव में एक व्यापारी आया और उसने घोषणा की कि जो भी उसके सवालों का सही उत्तर देगा, उसे इनाम मिलेगा। इनाम सुनकर रमेश सबसे आगे आ गया। व्यापारी ने पूछा, सच्ची सफलता कैसे मिलती है? गांव के अन्य लोगों ने जवाब दिया, मेहनत से, ईमानदारी से, धैर्य और संघर्ष से। लेकिन रमेश बोला, सफलता शॉर्टकट से मिलती है। जो सबसे चालाक होता है, वही सबसे आगे बढ़ता है। व्यापारी मुस्कुराया और कहा, चलो तुम्हें इसका अनुभव कराने का मौका देते हैं। दूसरा मोड़, आसान रास्ते का धोखा। व्यापारी ने दो रास्ते दिखाए। एक, पहला रास्ता लंबा, कठिन और पथरीला। दूसरा रास्ता छोटा, साफ और सीधा। रमेश ने बिना सोचे समझे छोटा रास्ता चुना और तेजी से दौड़ने लगा। शुरुआत में रास्ता बहुत आसान लगा, लेकिन कुछ ही दूर जाकर वह कीचड़ में फंस गया। वहां कांटे थे, कीड़े थे और पानी भी था। उसे समझ आया कि दिखने में आसान रास्ता असल में धोखा था। जैसे तैसे वह बाहर निकला, लेकिन तब तक इनाम किसी और को मिल चुका था। तीसरा मोड़, ठगी का परिणाम। रमेश को अपनी गलती समझ नहीं आई। उसने फिर से एक चाल चली। गांव में एक अमीर बूढ़ा व्यक्ति रहता था, जो बहुत दयालु था। रमेश ने सोचा, अगर मैं इस बुजुर्ग का विश्वास जीत लूं, तो उनकी संपत्ति का हकदार बन सकता हूं। वह रोज बुजुर्ग की सेवा करने लगा, उनके लिए पानी लाता, खाना खिलाता और उनकी देखभाल करता। कुछ महीनों बाद बुजुर्ग बीमार पड़ गए। मरने से पहले उन्होंने अपनी वसीयत लिखवाई और रमेश को बुलाकर कहा, मैंने अपनी सारी संपत्ति उस इंसान के नाम कर दी है, जिसने मुझसे सच्चा प्रेम और निस्वार्थ सेवा की है। रमेश बहुत खुश हुआ, लेकिन जब वसीयत खोली गई, तो उसमें बुजुर्ग के पुराने नौकर का नाम लिखा था, जिसने वर्षों से सच्ची सेवा की थी। रमेश का लालच फिर से बेकार गया। अंतिम मोड़, कर्म का फल। अब रमेश पूरी तरह हताश हो चुका था। गांव के साधु ने उसे बुलाया और कहा, तुमने अपनी पूरी जिंदगी शॉर्टकट और चालाकी में लगा दी, लेकिन भूल गए कि कर्म का चक्र चलता रहता है। जो मेहनत करता है, उसे देर सवेर उसका फल मिलता है। जो धोखा देता है, वह खुद ही धोखा खा जाता है। रमेश को अपनी गलतियों का एहसास हुआ। उसने गांव छोड़कर मेहनत से जीवन जीने की ठानी। कई सालों तक संघर्ष करने के बाद वह एक सफल व्यापारी बन गया। अब वह जान चुका था कि असली सफलता केवल ईमानदारी और मेहनत से ही मिलती है। सीख।